भारत सीक्रेटली बसा रहा है एक न्यूक्लियर सिटी। सैकड़ों की संख्या में परमाणु बम हो रहे हैं तैयार। ये बात सुनते ही चीन और पाकिस्तान की हलक में जान ही आ गई है। दोस्तों, क्या है इस न्यूक्लियर सिटी का सच और भारत किस जगह इसे बना रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की खुशी में अपने 10 लकी व्यूवर्स को 1 साल का रिचार्ज दे रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल 1 साल के लिए हमारी तरफ से रिचार्ज हो, तो आपको इस वीडियो को लाइक और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। और शेयर करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने लाइक और शेयर कर दिया है। जिसके बाद हम आपके कमेंट को पिक करेंगे और 10 लकी विनर्स का मोबाइल 1 साल के लिए रिचार्ज कर देंगे। दोस्तों, साल 2015 में अमेरिका की एक विदेशी कंपनी मैगजीन ने कुछ तस्वीरों के साथ ये पब्लिश किया कि भारत एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बना रहा है। जो अमेरिका के इस लैंडिंग मैगजीन के अनुसार भारत की ये सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी कर्नाटक के चल्लाकेरे शहर में बनाई जा रही है। और शायद आप में से कई लोगों ने तो अब तक इस शहर का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये शहर पहली बार इस समय ही चर्चा पर आया जब अमेरिकी मैगजीन में न्यूक्लियर सिटी की बात छपी थी। इसके बाद 2017 में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी न्यूक्लियर सिटी को लेकर दावा किया। उसने कहा कि भारत इस जगह एक न्यूक्लियर सिटी बसा रहा है, जिसके चलते दक्षिण एशिया में राजनीतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने यहाँ पर परमाणु हथियारों का जखीरा जमा किया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद की तरफ से पिछले साल एक रिपोर्ट भी पब्लिश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत के पास 356 से 492 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री और तकनीकी क्षमता मौजूद है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान द्वारा आए इस तरह के बयानों के बाद अपनी बात को साफ करते हुए इसे पाकिस्तान की कल्पना बता दिया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के सभी दावे झूठे हैं और इन्हें साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत भी मौजूद। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ये न्यूक्लियर सिटी नहीं है तो आखिर क्या है? भारत यहाँ सीक्रेटली कर क्या रहा है? तो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत साल 2009 में होती है दोस्तों, जब भारत सरकार ने एक 10,000 एकड़ के छोटे गाँव में मिलिट्री, साइंटिफिक और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान तैयार किया। और इसके लिए गांव को चुना गया चल्लाकेरे, जो दक्षिण कर्नाटक में बसा हुआ है। ये गांव बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर NH4 पर है। इस जगह को भारत सरकार ने साइंस सिटी घोषित किया हुआ है। जब सरकार ने इस जगह की जमीन को अपने अधीन लेना शुरू किया, तो आसपास के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार उठा दी, ताकि इसके अंदर क्या काम चल रहा है किसी को भी भनक ना लग सके। आज यहाँ देश के 4 सबसे बड़े इंस्टीट्यूट इसरो, DRDO, बार्क और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मौजूद है। इसके अलावा यहाँ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही सेगिट्योर सोलर पार्क नाम की एक प्राइवेट इंडस्ट्री भी मौजूद है। 10,000 एकड़ की ज़मीन में से 4,290 एकड़ की ज़मीन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। 1500 एकड़ ज़मीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, 573 एकड़ ज़मीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और 1,810 एकड़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को दी गई है। बाकी कुछ बचा हुआ इलाका कर्नाटका स्मॉल साइंस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया हुआ है। साल 2012 में रातों रात चल्लाकेरे में काम शुरू। गाँव वालों में तब नाराज़गी भी फैली जब उन्होंने देखा कि उनके खेतों और घरों के आसपास कटीले तारों के बाड़ बिछाए जा रहे हैं। गांव की सड़क की दिशा बदल दी गई है। ढेर सारी मशीनें नजर आने लगी। कुछ दिनों बाद पक्की दीवारें बना दी गई, जो इतनी ऊंची थी कि पता भी नहीं चले कि अंदर क्या बन रहा है। और शायद इसी वजह से लोगों को लगने लगा कि सरकार यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना रही है। साथ ही उस समय भारत के अपने दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध भी खराब चल रहे हैं। असल में ये इलाका भारत का एरिया 51 है, जिस तरह अमेरिका का एरिया 51 है, जहाँ कोई भी आम नागरिक नहीं जा सकता। अगर आपको अमेरिका के एरिया 51 इलाके के बारे में नहीं पता, तो हम आपको बता दें कि अमेरिका का एरिया 51 वो इलाका है जहाँ कई सालों से एलियन होने की बात कही जाती है। लेकिन सच्चाई ये नहीं कि साल 1954 में अमेरिका के प्रेसिडेंट एक सीक्रेट लोकेशन की मांग करते हैं, जहां पर हाई अल्टीट्यूड रिकोसेंस प्रोग्राम को शुरू किया जा सके। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का मकसद ऐसे जासूसी विमान
यानी स्पाई प्लेन बनाना था जो सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वेपन की गहराई से जांच कर सके। साथ ही ये वो इलाका भी था जहां पर अमेरिका ने शुरुआत में परमाणु परीक्षण किए थे, लेकिन असल में एरिया 51 में जो काम चलता है वो स्पाई एयरक्राफ्ट बनाने का होता है। और अमेरिका यहाँ पर 2 कमाल के स्पाई एयरक्राफ्ट बनाता है। पहला है लॉकहीड मार्टिन का U-2 स्पाई प्लेन, जिसे 1949 में जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण किया था तब उस पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त सेटेलाइट जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट वाइट डी एइज़नहावर ने 1953 में प्रोजेक्ट एक्वाटोन शुरू किया था, जिसके तहत $22 मिलियन के बजट में एक ऐसा प्लेन बनाना था जो 4800 किलोमीटर की दूरी का सफ़र बिना रीफ्यूलिंग के कर सके और जिसके ऊपर 320 किलोग्राम के कैमरा लगाया जा सके। साथ ही ये 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सके, जिसे ना कोई रडार पकड़ पाए और ना ही मिसाइल से गिराया जा सके। और ऐसे में बना U-2 स्पाई प्लेन। अगले कुछ सालों तक अमेरिका इस प्लेन की मदद से सोवियत यूनियन की जासूसी करने में सफल रहा, लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन एक U-2 विमान को मिसाइल से मार गिराती है, जिसके बाद फिर से एक और प्लान बनाने का प्रेशर डाला जाता है जिसे बिल्कुल भी मार गिराया ना जा सके, जो ज़्यादा सीक्रेट हो और ज़्यादा तेज भी हो। और ऐसे में बनाया जाता है लॉकहीड मार्टिन का SR-71 ब्लैकबर्ड, जो अभी तक दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है। इसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये इतना ऊंचा, इतना तेज उड़ता है कि कोई चांस ही नहीं बनता कि इसे मार कर नीचे गिराया जा सके। इसके अलावा एरिया 51 में F-117 नाइट हॉक, YF-118G बर्ड, B-2 स्प्रिट और B-21 रेडर जैसे विमान भी बनाए गए हैं। अब इस तरह के विमान को बनाते समय सीक्रेट रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसीलिए यहाँ नागरिकों का आना जाना सख्त मना होता है। और अब इसी तरह भारत का चिल्ला केरे 10,000 एकड़ का इलाका भारत का सीक्रेट एरिया 51 बन चुका है। अगले 2 सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से भारत AMCA, फूफा और भविष्य के विमानों को सीक्रेटली बना पाएगा। और क्या पता आने वाले सालों में भारत यहाँ पर पहला बॉम्बर विमान भी बना ले। तो दोस्तों, आपका भारत के एरिया 51 इलाके के बारे में जानकर कैसा लगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।